हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल सीबीटी 1 8 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में जिस कैंडिडेट का एग्ज़ाम है उस कैंडिडेट की शिफ्ट के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं जीके जीएस से। ठीक है, जीके जीएस में कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं, उन टॉपिक से दोस्तों आपके पेपर में बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप बात करें 7 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में, 7 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में दोस्तों 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आज की इस शिफ्ट में भी आए हैं, यानी कि आज की फर्स्ट शिफ्ट में भी दोस्तों पूछ लिए गए। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो कि आपकी शिफ्ट में बार बार रिपीट होते हैं। आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर अगर आपका एग्जाम है तो वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी दोस्त वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 8 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीके जीएस से संबंधित, उन क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि किस तरह के आपके पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो के अंदर क्वेश्चंस को लेकर के। तो सभी दोस्त वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आप सभी दोस्तों को अपने इस चैनल के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल से संबंधित हर अपडेट की इन्फॉर्मेशन दोस्तों समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आज की फर्स्ट शिफ्ट का, और आज की फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन से यही था आपके पेपर में कि गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था। तो गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ पर प्रारंभ किया था, तो बिहार के जिले, यानी कि बिहार का जो जिला है चंपारण, वहाँ पे। तो क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर क्या था, यानी कि चंपारण आपके ऑप्शन में था। अगर आपने ऑप्शन में से चंपारण को सेलेक्ट किया ना, तो बिल्कुल आपके प्रश्न का सही उत्तर है। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले हम इस क्वेश्चन की थ्योरी देख लेते हैं कि भाई क्वेश्चन की थ्योरी क्या है। तो क्वेश्चन की थ्योरी ये है कि चंपारण जो जिला है ना, वो बिहार का जिला है। और यानी कि किसान आंदोलन कब हुआ, तो किसान आंदोलन 1917 के अंदर हुआ था। तो आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट में ये डेट पूछ सकता है, सन भी पूछ सकता है, डेट भी पूछ सकता है तो सन भी पूछ सकता है। तो ये सन है, यानी कि 1917 के अंदर क्या हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था और महात्मा गांधी जी ने दोस्तों शुरू किया था। कहाँ पे किया था, बिहार के चंपारण जिले में। इज दैट क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर नेक्स्ट शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है तो यहाँ की ये जो पीडीएफ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस पीडीएफ के अंदर मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे हैं कि आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों के अंदर दोस्तों डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अब देखो, अगर आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आपके पेपर में एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ, खिलाफ आंदोलन कब हुआ, असहयोग आंदोलन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये सारा डेटा मैंने यहाँ पर दे रखा है। चलिए आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। तो आज की शिफ्ट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये था कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के किनारे स्थित है, यानी कि किस नदी पे बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है चेनाब, यानी कि चेनाब को चिनाब भी कहते हैं। ठीक है, चेनाब जो नदी है, चेनाब, चेनाब नदी को चिनाब भी कहा जाता है, चिनाब। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में देखो, अगर इस पुल की बात करें कि इस पुल के बारे में कि इसकी ऊंचाई कितनी है, कहाँ से कहाँ तक दोस्तों इसकी लंबाई है, ये सारा डेटा मैंने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, सारा डेटा मैंने यहाँ पर दे रखा है। आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर यहाँ से आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चंस बनने की संभावना है। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, जैन धर्म ग्रंथ का प्रथम संकलन कहाँ हुआ था। तो जैन धर्म का यानी सॉरी जैन धर्म ग्रंथ का प्रथम जो संकलन हुआ था बल्लवी में यहाँ ये बल्लवी के अंदर हुआ था। और दोस्तों 12 अंग का पहला संकलन था, ये ध्यान में रखना है। आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि कितने अंग का पहला संकलन था। तो ये दोस्तों 12 अंक का था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है, आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। यह अनुच्छेद 43A किससे संबंधित है, ये पूछा गया था। तो इसका संबंध किससे होगा दोस्तों, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है। किसका, भारतीय संविधान का है। और जो कि उद्योग, ठीक है, और जो श्रमिक हैं उद्योग के अंदर काम करने वाले, उनसे संबंधित दोस्तों ये अनुच्छेद है। ठीक है, ये आपके पेपर में आए हुए है आज की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन आपकी फर्स्ट शिफ्ट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पाक जलमुंड्रम यानी कि जो पाक संधि है ना, पाक संधि, ठीक है, वो कहाँ पे स्थित है? तो ये भारत और तमिलनाडु राज्य, यानी कि भारत का जो तमिलनाडु राज्य है उसके बाद स्थित है। लगभग बात कर दो श्रीलंका के उत्तरी प्रशांत में जाफना जिले के बीच में स्थित है जलमंडल, ठीक है। तो ये जो पाक जल संधि है ये दोस्तों भारत और भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, इंदिरा अभ्यास क्या है? इंदिरा अभ्यास, तो ये क्वेश्चंस आया हुआ है आज की शिफ्ट के अंदर कि इंदिरा अभ्यास क्या है। तो इंदिरा अभ्यास एक सैनिकों का अभ्यास है, ठीक है। और ये अगर बात करें 2025 में इसका कौन सा संस्करण था, तो 14वां संस्करण था। और 14वां संस्करण था, कब से कब हुआ था? तो 28 मार्च से 2 अप्रैल तक दोस्तों ये चला था। चेन्नई तट के किनारे दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। और किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और रूस के बीच दोस्तों इंदिरा अभ्यास किया जाता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ था भारत और रूस, ठीक है। तो भारत और रूस वाले ऑप्शन को अगर आपने सेलेक्ट किया तो आपके प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। और ये अभ्यास की स्थापना कब हुई थी? तो शुरुआत यानी कि पहली बार जो अभ्यास हुआ था 2003 में दोस्तों। इस अभ्यास को सफलतापूर्वक भारत और रूस के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि अभ्यास खंजर किन दो देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो खंजर जो अभ्यास है, खंजर अभ्यास, ये किन दो देशों के बीच में दोस्तों लिया जाता है, किन दो देशों के बीच होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत और किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है खंजर अभ्यास। भारत किर्गिस्तान के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इज दैट क्लियर? ये आज की शिफ्ट का क्वेश्चन है और आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट में दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर जब आपका एग्जाम होगा आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट में, तो फिर आपके एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि रिपीट होने की संभावना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, करंटली क्वेश्चन है, और करंटली क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा रिपीट होने के चांस होते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 का मतलब क्या है? तो 19 आर्टिकल से संबंधित पूछा गया है कि इसका संबंध क्या है। तो इसका संबंध होगा दोस्तों, यानी कि नागरिकों को कुछ स्वतंत्रता प्राप्त करना, प्रदान करना, स्वतंत्रता प्रदान करने की अनुमति इसके अंदर दी गई है। तो आर्टिकल्स 19 जो है इसका संबंध होगा तो मौलिक अधिकारों से, यानी कि मौलिक अधिकार, ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। अगर आपने मौलिक अधिकार सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल आपके प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, SRAM का फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म पूछिए तो इसका फुल फॉर्म है अर्थ रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर आपने ऑप्शन में इसको सेलेक्ट किया है तो आपके प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का संबंध, यानी कि 243 का मतलब क्या है? 243 आर्टिकल्स जो है वो किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका मतलब है कि 73वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था 1992 में, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, ये पूरा का पूरा सेट, ठीक है। अगर ये वाला आपने सेलेक्ट किया है ऑप्शन के अंदर तो बिल्कुल आपके प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। आपके प्रश्न का क्या है? सही उत्तर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में आपको एक बार जानकारी दे दूं। तो पीडीएफ आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब चैनल के बायो सेशन में मैंने इंक्लूड कर रखा है, वहाँ पर जाइए और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। और पीडीएफ आपको वहीं मिलेंगे सभी एग्जामों को लेकर के आपके, यानी कि एनटीपीसी 12th लेवल की जितनी भी शिफ्टें होंगी उन सभी शिफ्टों का जो पेपर पीडीएफ है वो दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।